जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और जो श्रद्धा सहित तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ा तो मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ और ये ज्ञान मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कृपया गीता सार को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनिए, तभी हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से मेरी प्रकृतियाँ हैं। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मुझे प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हैं, अपना मन मुझ में लगाकर भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करते हैं। सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता तथा पितामह हूँ। मैं अजय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतव हूँ और साक्षात
मृत्यु भी हूँ। सत्य तथा असत्य दोनों मुझ ही में हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तृप्ति, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में मगन है, ऐसा पुरुष ही मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर तथा मन वाणी को वश में रखता है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे भक्ति के द्वारा ही यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे
परम प्रिय मित्र हो। 18वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और जो श्रद्धा सहित तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण सार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।